ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है और विज्ञान भैरव तंत्र 10वीं विधि। 10वीं विधि का बताना चाह रहा है। 10वीं विधि बता रहा है। 10वीं विधि प्राण और चित्त के उगम बिंदु पर ध्यान। प्राण और चित्त के उगम स्थान पर ध्यान। और ये विधि सांस के आरंभ बिंदु पर केंद्रित है। जहां से सांस जन्म लेता है वहां से मन और हम भी उठता है। और शिव पार्वती संवाद के रूप में पार्वती पूछता है, हे नाथ, यदि श्वास चलते ही रहता है और उसकी मूल कहाँ है? हे नाथ, हे भोलेनाथ, हे स्वामी, यदि श्वास चलता ही रहता है तो उसकी मूल कहाँ है? जब शिवजी कहता है जहाँ सांस उठता है वहां से मन भी उठता है। और उस उगम को देखो, वो परम शिव है। जहाँ सांस उठता है, उगम हो रहा है, उधर मन भी उत्पन्न हो रहा है। और वो उगम स्थल को देखो, उगम स्थल को देखो। और सांस के आरंभ में, उसकी मध्य में और उसके अंत में जो साक्षी रूप में स्थित है उस पर ध्यान करने से और भैरव परम चेतन की अनुभूति हो जाता है। सांस के आरंभ में और उस मध्य में और उसके अंत में जो साक्षी रूप में स्थित है, चित्त लगाता है, वो भी परम भैरव चेतन का अनुभूति कर लेता है। और प्रारंभ का विधि, शांत में बैठ जाओ, सहज आसन में बैठो, हड्डी सीधी करो, आंख बंद करो और सांस के उगम को देखो, ध्यान दो। सांस कहाँ से उठ रहा है? और नाक से, छाती और पेट में नहीं, बल्कि उसी से पहले के क्षण, उससे पहले क्षण सांस कहाँ से उगम हो रहा है उसको देखो। और सांस उठने से पहले एक सूक्ष्म शांत होता है और उस बिंदुओं में सजगत के टिक जाओ। और सांस उत्पन्न होने पहले एक क्षण है वो शांत होता है, उसमें तुम टिक जाओ। और न स्थान है, न समय, न श्वास है, केवल चेतन, उधर चेतन है। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होने लग जाता है, श्वास स्वयं सूक्ष्म होने लग जाता है और मैं श्वास ले रहा हूँ, भाव घलने लग जाता है और साक्षी स्थिति प्रकट होने लग जाता है। और इसकी विशेषता अहंकार के जड़ पर चोट लग जाता है और कारण रहित ध्यान होने लग जाता है। श्वास के और मन मूल देखने जाता है और सहज समाधि प्रवेश के द्वार हो जाता है। और सांस के पकड़ने की कोशिश मत करो और विश्लेषण मत करो। ये बिंदु सोच से नहीं है, अनुभव से खुलता है, अनुभव से खुलता है। और साधन फल, इस साधन जिसने भी परमात्मा पाने की अनुभूति का लिखा फल है, गहरा आंतरिक मौन, सांस की सूक्ष्मीकरण और मन के जड़ ढीली पड़ने लग जाता है और मैं के उगम दिखाने लग जाता है और विज्ञान लग जाता है। और 7वीं विधि में और विचार की शून्य होना तुमने देखा। 8वीं विधि में श्वासों को विराम देखा। 9वीं विधि में श्वासों की प्रवाह देखा और 10वीं में सांस की उगम स्थल। ये चारों मिलकर चित्त, प्राण, चेतन की पूर्ण चक्र बनता है। 7वीं विधि, 8वीं विधि, 9वीं विधि और 10वीं विधि, ये तीनों मिलके, चारों मिलके और चित्त, प्राण, चेतन की एक पूर्ण चक्र बनता है, चक्र बनता है। अब इस विधि को पिछले 5000 सालों से किन किन ने अनुभूति किया है। और ये विधि श्वास को केंद्र, उगम के बिंदु और सांस उठने के पहले साक्षी चेतन पर ध्यान है और उद्देश्य है अहंकार और मन की मूल देखना, परम चेतन की अनुभूति करना। और किस किस ने 5000 साल के वर्ष के अंतर्गत आज तक किस किस ने अनुसरण किया है। और वैदिक उपनिषदों में उपनिषदों की ऋषि परंपरा, ऋषि ने प्राण और मन को मूल केंद्र देखा है। प्राण ही ब्रह्मा, उगम बिंदु चेतन के बोध और सांस की उगम और चेतन की आरंभ है। और काश्मीर में शैव परंपरा वासुदेव गुप्ता, सोमानंदा, उल्पल देव और अभिनव गुप्ता ने विशेष रूप से कहा है, जहाँ प्राण उठता है
वही अहंकार भी जड़ भी उठता है और ध्यान लगाने से भैरव बोध हो जाता है। जहाँ सांस उठता है उधर अहंकार भी उधर से उठता है। उगम स्थल देख लो। और नाथ संप्रदाय में मचंद्र नाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी, हठयोग और कुंभक प्रवाह और उगम दोनों के अनुभव और प्रवाह और उगम दोनों चेतन एक तरह बहता है। और तांत्रिक में शक्ति और त्रुट का कोल तंत्र लोग में कोलाचार तंत्र क्रम परंपरा और सास की उगम शक्ति और चेतन मूल बिंदु की पहचान। और इसी प्रकार बौद्ध और ध्यान पर परंपरा और मायान और महायान और वज्रयान और श्वासक उगम निरंतर साक्षी रहना। और नाम अलग है कि अनुभव वही है, नाम अलग है अनुभव वही है। और जापान जैन और ताओ परंपरा में सांस की मूल बिंदु पर सजग रहना और करने वाले नहीं बहने वाले अनुभव, करने वाले नहीं बहने वाले का अनुभव। और अवधूत योगी परंपरा सहज साधक स्मशान योगी सांस के युग में सहज अहम विसर्जना। और आधुनिक युग में स्वामी लक्ष्मण जी और ओशो तिबेट लामा और सांस के युग में सहजत के अभ्यास है। ओशो कहता है जहाँ से सांस उठता है वही द्वार है, वही शिव है, वही सत्य है। और इस सिद्धि में विशेषता है प्राकृतिक है, शरीर और मन की अनुकूलता। साधक किसी न मंत्र विशिष्ट कर्म बिनी की अभ्यास कर सकता है। अहंकार विचार के मूल पर चोट करता है। और सावधानी, कौन सा सावधान बरतना पड़ता है? सांस को बदलना और पकड़ना कोशिश बिल्कुल मत करो, विश्लेषण नहीं करो, अनुभव सहज रूप से हो जाएगा। अनुभव और ऋषि बदलता, परंपरा बदलता है, भाषा बदलता है, परंतु श्वास के उगम में परमात्मा बोध आज भी वही है। जीवंत अनुभव है ये, जीवन अनुभव। ओम श्री परमात्मने नमः।